हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूं और साथ में मैं खुश हूं क्यों हूं और उदास हूं तो क्यों हूं, इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूं। इसीलिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपका उसमें हर दिन बिहार से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड सारी चीजें अपडेट डाली जाती है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बेनिफिशियल है। इसके अलावा सारी अपडेट्स के साथ साथ करंट अफेयर भी डाला जाता है, जो कि आपके डेली करंट अफेयर के हिसाब से आपकी तैयारी को एक बूस्ट देगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आपको पसंद आते हैं तो सच में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं भी अच्छे लगते हैं तो उसे जरूर देख लिया कीजिए। तो चलिए बात करते हैं पहले कि मैं खुश क्यों हूँ। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल था मैंने 1 साल पहले शुरू किया था, और वो कहते हैं ना, जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में तो हम बहुत एक्साइटेड होके स्टार्ट जरूर कर लेते हैं, लेकिन जब समय आगे बढ़ता है और चीजें हमारे फेवर में नहीं होती है और तो एक डिमोटिवेशन जरूर आता है। मैंने पहले इंफॉर्मेटिव ही वीडियोस बनाए थे, उसके बाद मतलब जैसे जो भी न्यूज आती है तो उस पर ही वीडियो में बनाती थी। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू की अपने डेली स्टडी रिलेटेड। उसके बाद थोड़े से सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए, तो उसके बाद 0 से 50, फिर 100, 500 और आज फाइनली 1K की फैमिली हमारी हो गई है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का सपोर्ट। इसके लिए मैं मतलब मेरे पास कोई वर्ड भी नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, ये फैमिली सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी है और आप ही से ये बना हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कभी भी मिसलीड नहीं करूंगी। हमेशा आपको जेन्युइन ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ, साथ में हमेशा ऑनेस्ट ही रहती हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप प्लीज जो भी चीजें रहती हैं मुझसे जरूर शेयर किया कीजिए। अगर आपको मतलब मेरे कोई भी कंटेंट में सही भी नहीं लगता है या कुछ भी कमी भी लगती है तो मुझे जरूर सजेस्ट किया कीजिए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मतलब कि मैम आप तो बस वीडियो ही बनाती रहती हैं, पढ़ाई कब करती है? तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है। इसलिए मुझे एडिटिंग और ये सारी शूटिंग में 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है। और इसके अलावा मतलब जितनी भी चीजें हैं, इसके बाद मेरे पास समय रहता है, घर के भी काम सारी चीजें करने के बाद टाइम अच्छा खासा रह जाता है, क्योंकि एग्जाम करीब नहीं है। इसी वजह से टाइम स्टडी में उतना ही दे पाती हूँ मैं जितना कि मुझे लगता है। तो इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं आप तो वीडियो व्यूज के लिए बना रही हैं और आपकी तो कमाई हो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी YouTube का वो होता है क्राइटेरिया होता है, तो उसे मैं अभी तक मैंने अचीव नहीं किया है जो मेरी इनकम हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि काइंडली और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचा कीजिए कि मैं व्यूज के लिए करूँ। बाकी कोई भी अगर YouTube पे आता है तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि उसके फॉलोअर्स हो और वो एक अच्छा मतलब ग्रोथ करे, पर सिर्फ व्यूज के लिए है मेरे कंटेंट्स, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले की जो खुशी है, मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए। और जो एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मैं ज्यादा इस पे अपडेट नहीं रहती हूँ ना, तो एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि मैम आपके 999 थे, मतलब 999 सब्सक्राइबर थे। मैंने उसे सब्सक्राइब करके 1K कर दिया, तो वो मेरे पहले सब्सक्राइबर है जिनकी वजह से मैंने 1K अचीव किया है। और इसकी वजह से मैं आई थिंक उनका JC पाल एजुकेशन करके उनका चैनल का नाम है, मैं यहाँ पर डाल भी दूंगी। तो थैंक यू आपका, सच में मैं बहुत ज्यादा आपको थैंक यू बोलूंगी, ताकि आपकी वजह से मेरा जो फर्स्ट K है वो कंप्लीट हुआ। 1K कंप्लीट हुआ। एक्साइटमेंट में भी मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या ही बोलूं। खैर, ये चीज हो गई। और इसके साथ ही आपको विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इनके बर्थडे या जो भी ये जयंती जो भी बोल सकते हैं, इन मतलब इसी दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो मैं इसलिए भी खुश हूँ। अब बात कर लेते हैं उदासी की, जो कि आप सभी को पता है BPSC TRE 3rd का फाइनल आंसर की आया हुआ है और सबके नंबर कम हुए हैं, सभी लोग उदास है। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि 98% लोगों का नंबर कम हुआ है, 2% रेयरली होंगे कि जिनके नंबर बढ़े होंगे।
बढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनके नहीं बढ़े हैं, घटे हैं, तो ठीक है यार, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। आयोग है, आयोग जो मतलब करना होगा उसे वो वही करेगा, वो हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होने वाला है। मैंने भी टेलीग्राम चैनल पे न्यूज डाली थी और आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, जो भी बोल सकते हैं। अभ्यर्थी इसमें दोबारा से मांग उठा रहे हैं कि दोबारा से जारी की जाए आंसर की। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। जो इनको करना था वो पहले ही कर चुके होते, आंसर की देने से पहले फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की में ही सब कुछ कर चुके होते। उसके बाद अगर सेकंड भी हुई है तो जिन क्वेश्चन पर मोस्टली आपत्तियां मतलब नजर आ रही थी कि हो सकता है, उनमें किसी में भी कुछ नहीं किया गया है, कुछ सुधार नहीं किया गया है, बल्कि वो क्वेश्चन जो लगभग सब लोग एकदम सेटिस्फाइड थे कि हाँ ये सही है, उस पर उन्होंने क्या बोलना चाहिए, एक बार कर दिया है। तो वो इस तरह से नंबर सबके कम हुए हैं। तो अब जो हो गया है सो हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें कोई भी कहीं से भी आयोग कुछ भी करने वाला है, पर देखते हैं, होप सो कि अगर कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी जब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं यही आंसर सही है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आयोग कुछ भी करने वाला है। मतलब मैं दूसरे क्वेश्चंस जो जैसे सोन रिवर है उनके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, उससे रिगार्डिंग में बोल रही हूँ, ना कि जो ये 2 क्वेश्चन है SO2 और वो प्रियम्बल वाला, इस पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, फाइनल आंसर की आ चुकी है, 6 to 12 की भी जल्द ही जारी हो जाएगी। अब है कि कट ऑफ सभी लोग कट ऑफ के पीछे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, देखिए बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स है और एजुकेशन हब्स है, वो खुद एक मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। वो सालों से पढ़ा रहे हैं, सालों से मतलब बच्चों को सिलेक्शन दिलवा रहे हैं, वो भी एक सटीकता नहीं दिखा रहे। तो फिर मैं तो आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ, मैं कैसे एक मतलब मुझे कमेंट बार बार यही कमेंट, पता नहीं आप लोग मेरे वीडियोस पूरे देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मुझसे हमेशा हर एक कमेंट यही होता है कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे इतने नंबर है, कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई अगर आपके 80 से ऊपर है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? ना पूछिए, आप सिलेक्टेड हो मतलब वेल एंड गुड, और आप सिलेक्शन की तैयारी करो। जो भी डिस्ट्रिक्ट डालना है, डॉक्यूमेंट जितनी भी है सब प्रिपेयर करके रख लो। इस पे क्वेश्चन पूछो ही मत, कहीं पे भी मत पूछो, कोई जरूरत नहीं पूछने की। और जिनके अगर कम है तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग होप रखिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि 80 से ऊपर जाएगी। मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूंगी जो 80 से ऊपर वाले भी पूछने आ जाते हैं ना कि कोई चांस है क्या बताइए, तो नहीं भाई, आप एकदम हो सिलेक्टेड, आप मत पूछो। और जो इसके अंदर है ऑब्वियसली आप लोग होप रखिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगी कि देखिए आयोग है, आपने TRE 1 और 2 में देखा था, इसमें 84, 85, 86 जितनी भी 1000 सीटें हैं, इसे छोड़ दीजिए। उस टाइम 1,20,000 समथिंग कुछ सीटें थी, आपने देखा होगा उसमें कितनी सीटों पे सिलेक्शन हुआ। मतलब कट ऑफ में जो डेट ऑफ बर्थ से भी छठे हैं जो लोग, उनका भी सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन नहीं, आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिक्षा विभाग और आयोग दोनों ने ही पूरे लगभग 98,000 पे सिलेक्शन हुआ था TRE 1 में। उसके बाद 22,000 सीटें बचा के रख ली गई नेक्स्ट भर्ती के लिए। तो इनका अगर मन होगा तो ये सीटें जो भी 86, 85, 84, 83 जितनी भी 1000 सीटें हैं, है ना, मैं एक मतलब आपको यह मत बोले कि इनको तो पता ही नहीं है, नहीं, मैं बस इतना बता रही हूँ कि जितनी भी सीटें हैं, अगर उनको उसमें सीटें रखनी होगी, बचानी होगी ना, आराम से 25,000 सीटें बचा के वो हाई कट ऑफ ला के कोई सिलेक्शन नहीं देंगे। और अगर उनका मन है कि पूरे पे सिलेक्शन लेना है, उन्हें टीचर्स की जरूरत है, तो फिर वो पूरे की पूरी सीटों पर सिलेक्शन दे के कट ऑफ को नीचे ला सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर नहीं बता सकता है कि कट ऑफ एग्जैक्ट कितनी जाएगी। अब अनुमान के हिसाब से भी अगर आप बोलेंगे तो अनुमान भी देखें, अगर हम TRE 2 के टाइम की बात करें तो उसके हिसाब से तो बहुत हाई कट ऑफ गई थी। उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो 80-75 के बीच में रखा जा सकता है, मतलब मेल और फीमेल। लेकिन इसके बाद भी अगर हम एक टफ तरीके से देखा जाए, मतलब उसे थोड़ा सा भी स्मूथ करने की कोशिश करें, तो 75 और 70 यही रेशियो रह सकता है। इसके ऊपर या इसके नीचे मुझे बहुत कम उम्मीद है कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम एक होप रख सकते हैं कि नीचे जानी चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रही, मेरी हम्बल और काइंड आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी चीज ना पूछे। मैं आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद ये जाना
चाहूंगी कि कितनी बनेगी लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कराने वाले किसी भी चैनल पे ना मैंने अभी तक आंसर्स की के बारे में पूछा है कि कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा या कट ऑफ कितना बढ़ेगा। नहीं, मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करती हूँ। जो एग्जाम आप दे चुके हैं बस अब उसका रिजल्ट आना है, तो उसके बारे में इतनी मतलब टेंशन लेने की या फिर मतलब सोचने की क्या ही जरूरत है। जो हो गया सो हो गया ना, अब तो बस रिजल्ट आना है। लेकिन उसके बावजूद ये सब सोच सोच के बस आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना एक मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। उससे ना आपको कुछ हासिल होने वाला है और रिजल्ट तो आएगा सो आएगा ही, होगा सिलेक्शन, होगा नहीं होगा नहीं होगा। पर उसकी वजह से कितना मतलब आप खुद ही एक बार सोच के देखो, आप कितने मेंटल प्रेशर में अपने आप को इस समय डाल के बैठे हुए हो। तो यही बोलूंगी, अब आगे क्या करना है, तो अब आप अपनी TRE 4 की तैयारी कीजिए। जिसके 75 से ऊपर नंबर है, मेल या फीमेल, तो वो होप रखिए, अपना होप नहीं बल्कि मतलब आप सिलेक्टेड हो। मैं एक तरह से इतना बोल सकती हूँ, आप लोग नहीं टेंशन लो, लेकिन अगर उससे कम वाले हैं, कितने भी हो, किसी के भी नंबर, अब एक बार TRE 4 की तैयारी में लग जाइए ना। क्या है, थोड़ा सा और मतलब आप लोग अच्छा खासा आपकी प्रिपरेशन है, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से इस चीज को सोच के कि कट ऑफ कितनी बनेगी, रिजल्ट क्या बनेगा, उसकी वजह से आप आगे की चीजें नहीं देख रहे हो और इसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो बेहतर है कि आप TRE 4 की तैयारी करें और उसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी मैं TRE 4 की ही तैयारी कर रही हूँ। मैं हो सिलेक्शन या ना हो, जो पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। इसलिए अगर इसमें ना भी हो तो आपको पता है सुपर टेट भी जल्दी आने वाला है। जितने भी अदर स्टेट के हैं वो उस पर भी ध्यान देके ऑब्वियसली चल सकते हैं, क्योंकि जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं अदर स्टेट से वो भी यहाँ ट्राई करेंगे और वो ऑलरेडी पढ़ा रहे वहां पर, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। इससे बेटर होगा पढ़ाई पे ध्यान दे, इसके चक्कर में ना पड़े। तो आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली है। अगर आपको मतलब कोई भी चीज मतलब लगती है कि मैंने सही नहीं बोली है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मुझे जितनी चीजें मुझे आपसे कहनी थी मैं कह चुकी हूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।